महीने से ज़्यादा होने जा रहे हैं और 26 तारीख आने वाली है। 26 तारीख को किसान आंदोलन में एक कोई विशेष प्रोग्राम मनाया जाता है, तो वो विशेष प्रोग्राम क्या है? देखिए, 26 तारीख को 7 महीने पूरे हो रहे हैं हमारे आंदोलन को। तो 7 महीने पूरे हो गए और सरकार अभी तक जागी नहीं है। तो उसको हमने ये संयुक्त मोर्चा ने प्रोग्राम बनाया है कि सरकार तो हमारी सुन नहीं रही है, तो हो सकता है कि राष्ट्रपति हमारी सुन लें। तो जितने भी स्टेट्स के राज्यपाल हैं उनके माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और मांग रखेंगे कि आप सर्वे सर्वा हैं, सर्वप्रिय हैं और देश के राष्ट्रपति हैं। तो प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे, कम से कम आप तो सुनिए। किसान लगातार शहीद हो रहे हैं, 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। अभी भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? और पूरे देश की जनता परेशान है, त्राही है पूरे देश में। हर चीज़ को लेकर के हर चीज़ के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन एक जो फसल है, फसल के दाम नहीं बढ़ रहे। वो जस के तस हैं। 5 साल से 1 रुपया नहीं गिनने से बढ़ा। गेहूँ धान का MSP नहीं मिला किसान के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, साथ में मजदूर के लिए भी खड़ी हो गई है। तो ये जगाने का काम हम करेंगे 26 तारीख को। और जितने राज्यपाल हैं राजधानी में सभी जथेबंदियाँ जो हैं उनको ज्ञापन देंगी और मांग रखेंगी कि गेहूँ काले कानून वापस हों और MSP करें। मान तब नहीं लगता है कि आज 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं, क्या राष्ट्रपति को इस आंदोलन के बारे में पूरी राजधानी किसानों ने घेर रखी है, अपना आंदोलन कर रहे हैं, 500 से ज़्यादा शहीद हो गए, क्या उनके संज्ञान में ये आंदोलन नहीं है? देखिए, यहाँ एक एक पल की खबर उनको है, सारी जानकारी है। सब उनके तंत्र जितने यहाँ पे हैं, रेलवे है, पुलिस है और हर तरीके से उनकी और एजेंसियाँ भी हैं जो यहाँ पे पल पल की खबर दे रही हैं उनको। और उनको ये भी पता है कि किस परेशानी में यहाँ बैठे हैं किसान। तो आप देखिए कितनी गर्मी हो जाती है यहाँ पर दिन में, और रात को भी नहीं सो पाते, ना दिन में सो पाते किसान, क्योंकि घर में व्यवस्था और होती है, सड़कों में व्यवस्था और, यहाँ तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। कितने भी इंतजाम हम कर लें उसके बावजूद भी जो घर पे जैसे इंसान रह सकते हैं वो सड़क पे नहीं रह सकते। तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं किसान, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएँ, किसान। तो यहाँ जिनको खेतों में होना चाहिए था सड़कों पर बैठे। जो किसान खेत में नहीं है, सड़कों पे बैठा है आज, कैसे किसानी होगी, कैसे किसानी बचेगी, कैसे अनाज पैदा होगा? किसान सड़कों पे है, फिर भी हम जूझ रहे हैं। हम खेती भी करवा रहे हैं और यहाँ पर भी हम अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। किसान बैठा है यहाँ पे भी, खेती भी कर रहा है। तो हम तो लगातार दुनिया का, इस देश का अनाज से पेट भर रहे हैं। किसान पेट भर रहे हैं, अन्नदाता कहा जाता है किसान को। लेकिन अब लगता है कि ये बार बार कहने से भी अगर ये नहीं सुन रहे तो ठीक है, जब तक नहीं सुनेंगे। एक जनता का तो जो बदलाव लाती है जनता, वो तो वोट के माध्यम से लाती है। हमारा देश जो है लोकतंत्र के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। तो जब समय आएगा तो हम ज़रूर अपनी आवाज़ रखेंगे। हमने बदलाव लाया भी है, किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई है, बुलंद की है। बंगाल में देख लीजिए, यूपी में लीजिए, हमने अपनी बात रखी, लोगों ने उस बात को माना कि वाकई गलत हो रहा है, देश गलत हाथों में चला गया है। मान साहब, ये बार बार ये देखा जा रहा है कि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो दूसरे की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और अपने दुख से तो परेशान ही हैं। जैसे मैं सीधी दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल घर घर जनता को अनाज देने की बात करते हैं। उनकी चिट्ठी LG तक जाती है, वहीं वो समाप्त कर दी जाती है। जी, अभी मैंने देखा था, उनका ट्वीट आया है केजरीवाल जी का। बड़े दुख की बात है, और जो कारण दिए गए हैं उसमें बड़े ही हास्यास्पद कारण हैं। तो देख के मुझे हंसी आ रही थी कि राशन जो है तीसरी मंजिल पे कैसे पहुँचेगा। तो उन्होंने लिखा सकरी गलियाँ, छोटी गलियाँ हैं। देखिए, जब भूखा होता है, भूखा जो है उसके लिए गलियाँ क्या, तीसरी मंजिल क्या, वो तो कहीं ना कहीं से अपना पेट भरेगा, इंतजाम करेगा ही। सरकार नहीं भरेगी तो वो अपना कोई इंतजाम करेगा। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। अब ये जो
हर चीज़ में लड़ाई है, वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये हर वर्ग से इन्होंने लड़ाई छेड़ रखी है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिनसे इन्होंने सीधी भिड़ंत ना की हो। तो जो रास्ता इन्होंने अपना रखा है केंद्र सरकार ने, उस रास्ते को ये छोड़ें, सीधे रास्ते पे आएँ। बातचीत का रास्ता ही सबसे बढ़िया रास्ता होता है। हमने एक तो संयुक्त मोर्चा ने चिट्ठी के माध्यम से मांग भी रखी है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप आइए, बैठिए, जिस बॉर्डर पे भी आप बैठना चाहते हैं बैठिए, बातचीत करिए। लेकिन वो खुद नहीं आना चाह रहे, खुद नहीं बात करना चाह रहे। दिल्ली यहाँ से दूर नहीं है, 10 किलोमीटर दूर है जहाँ प्रधानमंत्री आवास है, यहाँ पे आ जाएँ, उनका स्वागत है, बैठ के बात करें, हमारी बात सुने, अपनी बात रखें। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते, तो ठीक है, हम भी बैठे रहेंगे, सड़क पर बैठिए। लेकिन सर, जो लोग यहाँ से भारतवर्ष से जो पैसा लेके भागे, चौकसी की बात करें या मोदी की बात करें, आज वो सीधा आरोप जो सरकार पर लगा रहे हैं। देखिए, वो तो सब इनके मित्र हैं। वो जो भागे हैं, इनकी सरकार आने के बाद ही भागे हैं। इन्होंने जानबूझ के भगाया उनको। किसान के ऊपर अगर 10,000 का भी लोन हो जाता है बैंक का, तो उसको बंधक बना करके उसको ले जाके जेल में डाल देते हैं, 14 दिन के लिए हिरासत में ले लेते हैं। 10,000 रुपये के लोन के पीछे उसका पूरा परिवार जो है वो दुविधा में फंस जाता है, उसके पास होते भी नहीं हैं। तो ये 10,000 करोड़ लेके भाग चुके हैं ये लोग, इनके साथी। और सारे इनका लिंक सारा कहीं ना कहीं गुजरात से ही है इनका। तो गुजरात के लोग ही देश से भागे हैं, आज़ादी में कोई इनका योगदान नहीं है, और किसी और भी लड़ाई में ये सामने नहीं आए। लेकिन पैसा लेके जरूर ये भागने में सबसे माहिर हैं, सबसे तेज़ हैं। ये कहते हैं कि गुजराती का दिमाग जो है हमारा बहुत तेज़ है, दिमाग इनका उल्टी तरफ भी चलता है। जिस सरकार में बैठे हैं वो भी उल्टा ही सोचते हैं, उल्टी तरफ भी दिमाग चलता है उनका। अब ये जो बार बार अभी हरियाणा में सोनीपत में गोल्डन हट ढाबे वाला मामला लीजिए, वो उसका क्या कसूर था बेचारे का? वो तो किसानों को खाना ही खिला रहा था जी, अपनी चक्की से आटा पीस के खिला रहा था, अपने ढाबे से खिला रहा था, गरीबों को खिला रहा था, गरीबों का पेट भर रहा था। तो उसके पेट पे जो लात मारी है, उसका कारोबार इन्होंने ठप किया है। तो ये हमेशा उल्टी तरफ चलते हैं। इनको जो है सीधा रास्ता अपनाना चाहिए, नहीं तो किसान इनको सीधे रास्ते पर ला देगा बहुत जल्द। हमारे साथ पूरे देश की जनता जुड़ चुकी है, पूरी दुनिया हमारे साथ है, देख रहे हैं इनका तमाशा। हमें यहाँ 2024 तक ही बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे और बदलाव होकर रहेगा। मान साहब, ये देखा जा रहा है कि मतलब इतनी हट धर्मी किस काम की? सारी तो इन्होंने जो जातियाँ बनाई थी, जातियाँ परेशान है, सारे धर्म परेशान है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तानाशाही, किसी की बात मान के राजी नहीं। बिल्कुल, ये तो बांटो और राज करो की नीति इनकी रही है। इनको बार बार ये कहते हैं 80% आबादी को कहते हैं कि 20% आबादी से खतरा है आप। तो ये तो बांटो और राज करो। अपने इनके 100 घोटाले सामने आ चुके हैं, सामने हर चीज़ देखिए। राम मंदिर में ज़मीन में कितना बड़ा घोटाला हुआ जी। उस घोटाले में करोड़ों रुपए, जो 2 करोड़ की ज़मीन थी वो 18.5 करोड़ की होगी 15 मिनट के अंदर। तो वो चीज़ें जो हैं इनको नहीं दिखती, उस पर कोई जांच नहीं होती। और कोई किसान अगर लोन ले लेता है, किसान इनसे गवर्नमेंट से, बैंक से कर्ज ले लेता है, तो उसके ऊपर उसको जो है मुकदमे भी चलते हैं उसके ऊपर, और उसको परेशान भी किया जाता है, अदालतों में घसीटा जाता है। तो ये अन्नदाता का अपमान है, मजदूर का देश के अपमान है। तो ये लोग जो है इनको हटाना पड़ेगा। देश की जनता को जागना चाहिए, सभी वर्गों को आगे आना चाहिए। जो भी शोषित वर्ग है साथ आए, किसान अपनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, साथ में और भी शोषित वर्ग जिनमें, सबकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। संविधान बचाओ की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, देश बचाओ की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, लोकतंत्र बचा रहे उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, हम सरकार को हटाना पड़ेगा, तभी देश का बदलाव हो सकता है। ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.